हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी राजस्थान सेट के बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप राजस्थान सेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इस सेशन में आपको बताने वाले हैं किस किस विषय से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे आप राजस्थान के सेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में फीस क्या होगी, एग्जाम कब से कब होंगे, फॉर्म कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बंसवाड़ा राजस्थान की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया इसे जरा हम समझ लेते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। Online application are invited for Rajasthan State Eligibility Test for the post of assistant professor in the following subjects। इन सब्जेक्ट्स में आप राजस्थान सेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के विषयों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और ये सब्जेक्ट हैं जिनके द्वारा आप राजस्थान सेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर एक को देख ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर उर्दू पढ़ाता हूँ तो उर्दू का देखिए सब्जेक्ट कोड क्या है, ध्यान रखेंगे। इस उर्दू का सब्जेक्ट कोड ये है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन स्टडीज का सब्जेक्ट कोड नीचे मेंशन कर दिया गया है, इसको अलग से कैटेगराइज किया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट। तो ये बात होगी सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपने अच्छे से देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी इस एग्जाम में एलिजिबल होने की कंडीशन क्या है, शराइत क्या है। तो देखेंगे जनरल के लिए और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए जो मार्क उनको सिक्योर करने हैं वो 55 मार्क्स सिक्योर करने हैं विदाउट मास्टर डिग्री, यानी एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू, थर्ड जेंडर के लिए, इनके लिए जो कम से कम इन्हें कितना स्कोर करना है एमए में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमए कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन परसू कर रहे होते हैं, उन्हें क्या करना होगा, अगर आपका फाइनल ईयर एग्जाम है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है या किन्हीं कारणों से आपका एग्जाम डिले हो गया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस, सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, इनको प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा, यानी इनका जो दाखिला होगा, प्रवेश होगा शैल बी कंसीडर्ड, और ये तभी एलिजिबल माने जाएंगे अवार्ड के लिए जब वो एमए अपना कंप्लीट कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब के लिए वही चीजें हैं, यानी अगर आप जो है क्या नाम है अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं, जैसे पीछे मैंने बताया, तो 55% मार्क्स हैं, बाकी ओबीसी इन सब के लिए जो है 50% मार्क्स होने चाहिए थर्ड जेंडर वगैरह के लिए, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको सारी बता दी, यहाँ पे एक दो कंडीशन और भी, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आप इस पूरी जो है सेशन की जो पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। चलिए आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वैलिडिटी की वहां बात कर रहे हैं, किसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं। द सेट सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज वैलिड फॉर दैट पार्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर, सिर्फ उसी स्टेट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब क्या, हमेशा। रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड from the among set qualified candidates by universities, colleges, recruitment agencies as per their prescribed procedures and rules and regulations। ये बात की जा रही है, यानी जो आपकी तकर्रुरी होगी, आपका चयन होगा, वो किस आधार पर होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो अपने रूल रेगुलेशन है उन्हीं के आधार पर आपके लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपकी तकर्रुरी होगी। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं अगर हम, will consist of two papers, दो पेपर होंगे। both the papers will consist of objective type, मारूजी सवालात होंगे, multiple choice क्वेश्चन होंगे। there will be no break between two papers, कोई ब्रेक नहीं होगा। एक पेपर जो होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर के होंगे। दूसरा जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। सब चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं क्या क्या है। पहले पेपर में देखिए क्या क्या चीजें पूछा जाएगा आपसे,
रिसर्च एप्टीट्यूड होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड होंगे, ये सब चीजें आपके रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल आपके पास में 3 घंटे का समय होगा, यानी 180 मिनट होंगे विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सभी सवाल कंपल्सरी होंगे, आपको मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। क्यों नहीं छोड़ना ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। छोड़ना इसलिए नहीं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है तो नहीं आते क्वेश्चन उसको भी करके आइए। अगर आपका तुक्का सही हो गया तो नंबर आपके डेफिनेटली जुड़ जाएंगे। देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में आपके पेपर होंगे। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, अगर आपको कोई अस्पष्टता है, क्लियरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है in translation or construction of a question in the exam, its English version shall be treated as final and the decision of university shall be final in this regard। और इंग्लिश जो वर्जन होगा उसे फाइनल माना जाएगा और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, वही अंतिम होगा। अब आगे बात है मार्किंग स्कीम क्या होगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फॉर ईच करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। हर सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। There is no negative marking for incorrect answer, incorrect response answer। अगर आपके रिस्पॉन्स गलत हो जाते हैं, जवाब गलत है, उसके लिए माइनस मार्किंग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसका आंसर नहीं मिलेंगे। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है, स्पेशली टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। आपको आंसर करते समय कैंडिडेट्स को यानी आपको जो है एक सही जवाब का चयन करना होता है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और एम्बिगुअस, अगर जो क्वेश्चन पाया जाता है इनकरेक्ट है या एम्बिगुअस और हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर, या उसके बहुत सारे सही जवाब हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चूजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने सही आंसर का चयन किया होगा। एक बात होगी, यानी कई जवाब सही थे, उनमें से आपने एक का चयन कर दिया तो आपको नंबर मिलेंगे। आगे दूसरी एक कंडीशन और बयान की जा रही है, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। अगर सवाल जो है गलत है, बिल्कुल सही है ही नहीं, इनकरेक्ट है, और उसको आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है, देन 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑल दोज हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो 2 नंबर हर एक उस विद्यार्थी को जो एग्जाम में अपीयर हुए सबको मिलेंगे। द रीजन could be due to human error और टेक्निकल एरर। इसका रीजन क्या है, ये ह्यूमन एरर टेक्निकल एरर के कारण आपको मिलेगा। देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों की, देखेंगे इसका सिलेबस क्या होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिलेबस ऑफ टेस्ट, द कैंडिडेट मे नोट दैट द सिलेबस हैज बीन मॉडिफाइड एंड द न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फॉर from June 2009 onwards has also been notified through a public notice on NTA website। कह रहे सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हुए हैं 2019 के बाद से, उसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के बारे में। यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट की कोई सीमा ही नहीं है, आपको कम से कम एमए क्रॉस करना है। जनरल कैंडिडेट के लिए, एसबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर जो हो, राजस्थान स्टेट के या आउट ऑफ स्टेट के दूसरे लोग अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी फीस कितनी है, 1500 रुपए है। ईडब्ल्यूएस के लिए, एसबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर जो है आप राजस्थान स्टेट के, उनके लिए 1200 रुपए फीस है। एससी एसटी राजस्थान के लिए एंड ऑल द पीएच स्टेट के लिए 750 रुपए, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 12 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा आपका, 19 मार्च 2023 को आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब यहां पे कह द डिटेल्ड नोटिफिकेशन अलोंग विद ऑल रेलिवेंट गाइडलाइंस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.ggtuse। यहाँ पे नाम दे दिया गया है, आप यहां से जो है पूरी डिटेल में इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा आपसे, अगर आप इस पूरी की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कहां टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस सेशन की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना यहाँ पे देखिए, उसका लिंक भी दे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।